नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को करेंगे संबोधित। विषय है समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से करेगी शुरू। 12 अगस्त से दिसंबर तक अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई कारोबारियों के साहेबगंज स्थित ठिकानों पर ईडी की आज सुबह से चल रही है छापेमारी। और राज्य में बकरीद के दौरान सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से हर क्षेत्र की हो रही है निगरानी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को संबोधित करेंगे। आर्थिक कार्य विभाग ने इस व्याख्यान का आयोजन किया है। व्याख्यान का विषय समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण है। कार्यक्रम में सिंगापुर सरकार के वरिष्ठ मंत्री थरमन षणमुगरत्नम मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे 3 दिन के कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के प्रतिभागियों से बातचीत भी करेंगे। श्री मोदी की बातचीत जिन प्रमुख अर्थशास्त्रियों से होगी उनमें जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सुश्री A.N. क्रूजगर, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निकोलस स्टर्न, हार्वर्ड केनेडी स्कूल के रॉबर्ट लॉरेंस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व कार्यवाहक प्रबंध निदेशक जॉन लिप्स्की और भारत के लिए विश्व बैंक के निदेशक जुनैद अहमद शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान का आकाशवाणी से सीधा प्रसारण शाम 6:25 से किया जाएगा। इस कारण आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाला प्रादेशिक समाचार शाम 6 बजे प्रसारित होगा, जबकि जिले में आजकल का प्रसारण 6:15 पर होगा। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से शुरू करेगी। सेना द्वारा जारी जोन वार कार्यक्रम के अनुसार भर्ती रैलियां 12 अगस्त से शुरू होंगी और दिसंबर तक चलेंगी। इसमें देश के सभी जिलों को शामिल किया जाएगा। सैन्य पुलिस कोर में केवल महिला अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। सैन्य पुलिस कोर में चरणबद्ध रूप से 1700 महिलाओं की नियुक्ति किए जाने की योजना है। सरकार ने पिछले महीने अग्निपथ योजना की घोषणा करते हुए कहा था कि इस वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती होगी। इनमें 40,000 रिक्तियां सेना के लिए और 3-3 हजार भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए होंगी। अगले कुछ वर्षों में अग्निवीरों की रिक्तियां बढ़ा दी जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने औद्योगिक कॉरिडोर के लिए संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग पर बल दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम की गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए गठित शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की पहली बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना से ढांचागत परियोजनाओं के सभी निवेशों में सामंजस्य आएगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इन औद्योगिक गलियारों में निवेशकों को तत्काल आकर्षित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्यों को जमीन और बिजली के उचित मूल्य तय करके निवेश आकर्षित करने के उपाय तलाशने चाहिए। बैठक के दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि क्षेत्रीय रेल और हाइड्रोजन ट्रेनों की योजना बनाई जा रही है तथा इसके लिए मूलभूत संरचना के विकास पर ध्यान देना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले को कुपोषण की स्थिति से निकालने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष समर अभियान का परिणाम सामने आ रहा है। यहाँ चलाए गए समर अभियान में घर घर जाकर 2,70,000 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया, जिनमें से 9,300 से अधिक कुपोषण के संदिग्ध मामले पाए गए। कुपोषण के इन संदिग्ध मामलों के उचित उपचार के लिए योजना बनाकर कार्य करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, देश के सर्वाधिक कुपोषित जिलों की श्रेणी में पश्चिमी सिंहभूम भी शामिल है। इसलिए यहाँ कुपोषण से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बार समर अभियान के जरिए कुपोषण के मामलों को न्यूनतम करने की कोशिश सफल होती दिख रही है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
7वीं से 10वीं जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। खेलगांव स्थित रामदयाल मुंडा कला भवन में आयोजित कार्यक्रम में 252 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। इन युवाओं का चयन झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड पुलिस सेवा, झारखंड नगरपालिका सेवा, झारखंड शिक्षा सेवा, झारखंड श्रम नियोजन सेवा, झारखंड नियोजन सेवा, झारखंड रजिस्ट्रेशन सेवा, सहकारिता सेवा और अन्य सेवाओं के लिए हुआ है। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री जोबा मांझी और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 91वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिन पर कार्यक्रम की इस कड़ी में चर्चा होनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माईजीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल कर प्रधानमंत्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी में अपना संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है। फोन लाइनें इस महीने की 28 तारीख तक खुली रहेंगी। 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी प्रधानमंत्री के लिए सुझाव सीधे भेजे जा सकते हैं। विमानन नियमन महानिदेशालय ने नई एयरलाइन आकाशा एयर को व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब यह एयरलाइन देश में अपनी व्यावसायिक उड़ानें शुरू कर सकती है। एक ट्वीट में इस फैसले को महत्वपूर्ण बताते हुए एयरलाइन ने कहा कि वह इस महीने के अंत तक व्यावसायिक उड़ानें शुरू कर देगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के साहेबगंज स्थित ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की आज सुबह से छापेमारी चल रही है। पंकज मिश्रा के अलावा कई कारोबारियों के यहां भी ईडी का छापा पड़ा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने 4 जून को पंकज मिश्रा पर केस दर्ज किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटित करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश SN प्रसाद की खंडपीठ ने 22 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश SN प्रसाद की अदालत ने जमीन से संबंधित दस्तावेज गायब होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कल कहा कि इस मामले में अभी तक दस्तावेज नहीं मिलना गंभीर मामला है। मामले में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। अदालत ने 15 दिनों में दर्ज प्राथमिकी की प्रगति रिपोर्ट राज्य के DGP से मांगी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर आगमन के पहले सरकारी सेवकों को कोरोना का बूस्टर डोज लेना होगा। यह आदेश उन सरकारी सेवकों पर लागू है जिनकी प्रतिनियुक्ति प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर की गई है। प्रधानमंत्री का देवघर एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और देवघर कॉलेज में कार्यक्रम है। इसमें बड़ी संख्या में सरकारी सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कोरोना से बचाव के लिए आज तक सभी सरकारी सेवकों को बूस्टर डोज लेने का निर्देश दिया गया है। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 11 जिलों में 102 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 468 पहुंच गई है, जिनमें रांची जिले के सभी 156 मामले सामने हैं। वहीं दूसरी ओर कल 56 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। श्रावणी मेले के दौरान देवघर जिले में 35 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसे लेकर कल राज्य मुख्यालय से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के तहत दुमका में 8 और धनबाद रेल थाने में 2 डीएसपी मेले के दौरान प्रतिनियुक्त रहेंगे। इन सभी को कल तक योगदान देने का आदेश दिया गया है। हजारीबाग के व्यवसायी सुजीत देव का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही प्रतिष्ठान से बरामद किया गया है। पुलिस ने रात में ही प्रतिष्ठान सील कर दी। सुबह प्रतिष्ठान खोलकर पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। घटना के बाद व्यवसायियों ने हजारीबाग के गुरु गोविंद सिंह रोड को जाम कर दिया। ये भी सूचना है कि प्रतिष्ठान के सीसीटीवी के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। दुमका पुलिस लाइन के पास कल देर रात बाइक की चपेट में आने से रैफ 5 के जवान की मौत हो गई। मृतक जवान सलीम कोंगाड़ी खूंटी के रनिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। गिरिडीह जिले में पुलिस ने 2 दिनों के अंदर भाकपा माओवादियों के 2 बड़े नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली नंदलाल मांझी को पत्नी सहित, जबकि पारसनाथ इलाके से एक अन्य नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी दोनों से पूछताछ कर रहे हैं। लातेहार जिले के मनिका थाना क्षेत्र में कल रात एक वैन के दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। राज्य में बकरीद के दौरान सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से हर क्षेत्र की निगरानी शुरू कर दी गई है। साथ ही संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। सभी धार्मिक स्थलों के आसपास अतिरिक्त बल की तैनाती की गई है। बकरीद के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन पुलिस, जैप, आईआरबी, जिला बल सहित करीब 5000 से अधिक बल को तैनात किया गया है। पुलिस ने अपने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया है। राज्य पुलिस मुख्यालय में कल एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर के नेतृत्व में आईजी अभियान अमोल वी होमकर, आईजी विशेष शाखा प्रभात कुमार, डीआईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे ने सभी जिलों के एसपी, रेंज डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इधर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने बकरीद और सावन को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ कल बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साहिबगंज जिले के सभी थाना क्षेत्रों में भी बकरीद को लेकर कल शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान बकरीद शांतिपूर्वक ढंग से मनाए जाने और असामाजिक तत्वों पर नजर रखने की सहमति बनी। राजधानी रांची की पुलिस लाइन में 3 दिवसीय दक्षिण छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल कई खिलाड़ी विजेता रहे। प्रतियोगिता का समापन आज होगा। इसके बाद जो खिलाड़ी विजेता बनेंगे उन्हें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिलेगा। इस प्रतियोगिता में 5 जिलों से 300 पुलिसकर्मी शामिल हो रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन कर रहा है। यह महोत्सव वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से पर्यावरण के संरक्षण में वृक्ष और हरित क्षेत्र के महत्व के बारे में जागरूकता सृजित करेगा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। आयोजन के तहत 75 नगर वनों, 75 पुलिस प्रतिष्ठानों के चारों ओर की 75 किलोमीटर सड़क, दिल्ली के 75 स्कूलों और देश के 75 अविकसित स्थलों में पौधे लगाए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज पहले अरुण जेटली स्मारक व्याख्यान को करेंगे संबोधित। विषय है समावेशीकरण के माध्यम से विकास और विकास के माध्यम से समावेशीकरण। भारतीय सेना अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती रैलियां अगले महीने से करेगी शुरू।
12 अगस्त से दिसंबर तक अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा सहित कई कारोबारियों के साहेबगंज स्थित ठिकानों पर ईडी की आज सुबह से चल रही है छापेमारी। और राज्य में बकरीद के दौरान सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से हर क्षेत्र की हो रही है निगरानी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।